हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान, जो आपका क्लास 10th का जीव विज्ञान है। उससे हम लोग टोटल 5 दीर्घ उत्तरीय देखेंगे प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये 5 क्वेश्चन तैयार किया है आपके लिए। अगर आपका भी एग्जाम 2027 में है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखो। पहला क्वेश्चन है कि पोषण क्या है, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में ये पूछ सकता है, और अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग इसको और लंबा में करके इसका जवाब देना। तो हम लोग देखो इसको देखते हैं। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाती है। मतलब वो प्रोसेस जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व मतलब कि विटामिन, प्रोटीन, ये सब। तो देखो, स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे कि हरे पौधे। जबकि विषम पोषी पोषण में जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य और जानवर। तो पेड़ पौधे क्या रहते हैं, स्वपोषी। वो लोग खुद क्लोरोफिल उनके पत्तियों में रहता है और सूर्य के प्रकाश से वो भोजन का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वपोषी। और हम लोग क्या है, हम लोग हैं विषम पोषी। हम लोग पेड़ पौधों पर या फिर जानवरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न देखो आप लोग। दूसरा प्रश्न है कि मानव हृदय की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली का वर्णन करें। तो मानव हृदय में आप लोगों को पता है कि टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इसके 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो अलिंद, ऊपर वाला को अलिंद कहते हैं, 2 ऊपर होता है अलिंद और 2 नीचे निलय। तो हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त पंप करना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक शुद्धिकरण के लिए भेजना है। तो हृदय का काम क्या है, ये शुद्ध रक्त को, मतलब ऑक्सीजन जिसमें रहता है जिस रक्त में, वो शरीर को विभिन्न अंगों तक भेजता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ला करके फेफड़ों तक भेजता है शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप ये वाला है जो चैप्टर है ये अच्छा से करना। हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों का नाम लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से जो भोजन का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसके लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो देखो, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सब चारों चीज का यूज करके भोजन अपना बनाते हैं। कौन? तो पेड़ और पौधे। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग इसी को कहते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जो ग्लूकोज होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो आप लोग। चौथा क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधे में इसके महत्व को स्पष्ट करें। तो पौधों के वायवीय भाग जैसे कि पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि पेड़ पौधे में जो पत्ती होती है, तो पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब पत्तियों से वाष्प बन के उड़ जाना। इसका महत्व, यह पौधों के शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद करता है। साथ ही यह जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों के अवशोषण और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पौधों में आपको पता होगा कि जल होता है संवहन ऊतक जाइलम के माध्यम से। मतलब जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी को उठा करके और खनिज लवण को ऊपर की ओर लेके जाता है, तो उसी को हम लोग जाइलम कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है
कि जब जाइलम पानी को पत्तियों तक लेके जाता है तो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों से जो जाइलम में जल ये सब आया वो सूर्य के प्रकाश में उड़ जाता है, जिसी को हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। हम लोग बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका। 5वां क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन की संरचना तथा कार्य का वर्णन करें। नेफ्रॉन, सबसे पहली बात कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है नेफ्रॉन। तो न्यूरॉन होता है वो मस्तिष्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, और नेफ्रॉन होता है ये ब्रिक का यानी कि किडनी का। तो नेफ्रॉन ब्रिकाणु तो किडनी का। तो इसका संरचना तथा कार्य का वर्णन करें। तो नेफ्रॉन का कार्य का वर्णन करना है, तो चलिए हम लोग ये बढ़ते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे यानी कि ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके मुख्य भाग बोमेन संपुट, कोशिका गुच्छ यानी कि जिसको ग्लैमरुलस कहते हैं, और ब्रिक नलिका है। इसका मुख्य कार्य रक्त को छानकर उसमें से यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना है, जो बाद में मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो नेफ्रॉन का काम क्या है कि हमारे जो शरीर में रक्त है, रक्त को छानना, और रक्त को छान करके उसमें से यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे जितना भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है उसको खींच कर को बाहर निकालना। और वो बाहर कैसे निकलेगा, तो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलेगा। तो ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री का, और उसके बाद देखेंगे फिजिक्स का। तो तब तक के लिए जय हिंद।